हेलो बच्चों, वेलकम टू लकस एकेडमी। सर्कल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और आज के सेशन में हम लोग टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कोड्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग सारा थ्योरम कर लेंगे और फिर एक सेशन और करेंगे जिसमें सारा प्रॉब्लम करेंगे। राइट, तो सबसे पहले इस पर तुम लोग जरा गौर फरमाओ। ठीक है, कि हम लोग के पास एक सर्कल है और एक लाइन है। ठीक है, हम लोग के पास एक और सर्कल है और एक लाइन फिर से है, फिर हम लोग के पास एक सर्कल और है और एक लाइन है। ठीक है, तो ये तीन फिगर हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं। तीनों में क्या है, एक सर्कल और एक लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन कैसा है, ये सर्कल जो हम लोग को दिख रहा है इससे बाहर है लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है इस सर्कल के अंदर से गुजर रहा है, और ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये इसको टच करके निकल रहा है। ठीक है, तो तीन फिगर है यहाँ पे। तो हम लोग इस फिगर और इस फिगर के बारे में जनरली आज बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है, यहाँ दो फिगर अलग अलग है, मतलब एक लाइन है एक सर्कल है जो कि बाहर है, मतलब सर्कल से बाहर लाइन हम लोगों का। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है सर्कल के अंदर है, मतलब ये लाइन जो है सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इस लाइन को बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। तो सेकेंड क्या हो गया बच्चों, सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, और टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट। फाइन, तो टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, और जहाँ पे टच करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। राइट, ठीक है, तो सेकेंड और टेंजेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्या है, हम लोग का सेकेंड जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, और टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ वो टच करता है लाइन को, सर्कल। ठीक है, अब इस पर कुछ थ्योरम है। ठीक है, उन थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पहले, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। आज यहाँ पे केवल थ्योरम ही करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखो पहला थ्योरम हम लोग के सामने है यहाँ पे, कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो चलो इसको पहले थ्योरम को कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो जो थ्योरम है हम लोग का वो क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब सेंटर से हम लोग क्या लिए हैं, एक लाइन ड्रॉ किए हैं टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, और थ्योरम में क्या दिखाना है हम लोगों को कि ये जो लाइन है ओपी, वो टेंजेंट जो हम लोग का, इसको मान लेते हैं एल। ठीक है, एल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, टेंजेंट है हम लोग का एल, एक लाइन ड्रॉ की हम लोग जो एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ये जो पी है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, और हम लोग यहाँ प्रूफ करना है क्या, ओपी इज परपेंडिकुलर टू प्रूफ ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एल। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक एनी पॉइंट Q on tangent L other than P। ठीक है, तो P के अलावा कोई और पॉइंट लेंगे हम लोग टेंजेंट L के ऊपर, और हम लोग क्या करेंगे, फिर ज्वाइन कर देंगे OQ, OQ को, यस, देन ज्वाइन OQ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन कर देना है OQ को। पॉइंट लेना है टेंजेंट पे Q जो P के अलावा हो, P के अलावा कोई और पॉइंट लेना है, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ऑब्जर्व करना है हम लोग को यहाँ पे, वो क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट Q, ठीक है, पॉइंट Q इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, Q जो क्या है, पॉइंट Q जो है आउटसाइड है सर्कल के। ठीक है, टेंजेंट के ऊपर है और आउटसाइड है सर्कल के। और P क्या है, P एक पॉइंट है जो सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से कि OP का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, वो होगा लेस देन OQ, मतलब OQ बड़ा है OP छोटा है। ठीक है, OP छोटा है और OQ बड़ा है। ठीक है, कोई भी पॉइंट लेंगे P के अलावा। ठीक है, सो कोई भी पॉइंट लेंगे हम लोग P के अलावा इस टेंजेंट के ऊपर, तो क्या होगा, सर्कल के बाहर ही होगा, क्योंकि सर्कल पे कौन सा पॉइंट है, P है। तो वो सारा पॉइंट, ठीक है, सेंटर से ज्वाइन करने के बाद में
OP से बड़ा ही होगा, जैसे कि OQ बड़ा है OP से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग इस डिस्कशन के कंक्लूजन पे बोल सकते हैं, मतलब यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू, हम लोग बोल सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट L, ठीक है। हम लोग आराम से बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं आराम से, क्योंकि सोचो जरा कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पे और एक लाइन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना, कौन सा होगा, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, बहुत सारा लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इन लोगों के बीच में, वही क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हम लोग का इसका प्रूफ है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब जो दूसरा इसका एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब एक और यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग को सीखना है टेंजेंट वाला, कि कोई भी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, P क्या है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये क्या है, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, बाहर कोई पॉइंट हम लोग प्लॉट किए हैं, पॉइंट लगाए हैं बाहर कोई सर्कल के बाहर, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, बाहर में है। नाउ यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल के ऊपर, तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ड्रॉ किए हैं PA एंड PB। सो PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, क्या है यहाँ पे, PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है। तो PA PB क्या है, 2 टेंजेंट है जो हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किए हैं, ठीक है। एक पॉइंट पे केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, और किसी पॉइंट, कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे कि द टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब पहले जो हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पे, ये करना है कि PA इज इक्वल टू PB। दूसरा क्या प्रूफ करना है, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, ये प्रूफ करना है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। फिर क्या प्रूफ करना है, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड एट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा, हम लोग यहाँ प्रूफ करना है कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। तो ये 3 प्रूफ हम लोग को यहाँ पे करना है। उसके लिए एक ही काम करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसके लिए एक काम ही काफ़ी है जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी से इस ट्रायंगल को, मतलब इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग ये तीनों स्टेटमेंट जो हम लोग है आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। तो AOP और BOP में क्या है एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है, और क्या है, और ये परपेंडिकुलर है देखो यहाँ पे, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे, मतलब यहाँ हम लोग प्रूफ किए थे पहले पार्ट में, क्या प्रूफ किए थे कि अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉप करते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट के, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे OA परपेंडिकुलर है, मतलब ओ एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, ठीक है, OBP OAP दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, बोथ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम भी यहाँ लिख सकते हैं, कारण में हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, OP इज इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन है। तो देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री है, ठीक है, ये हाइपोटेनस है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों, ये हाइपोटेनस एग्जैक्टली, तो ये भी बराबर है, तो कॉमन है दोनों में। और
एक साइड कोई भी, मतलब ये ओ ए और ओ बी तो बराबर है ही, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ पी बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। ठीक है, आर एच एस से हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। नाउ बाय सिप्लिसिटी, अब सिप्लिसिटी से हम लोग ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? पहला, पी ए इज इक्वल टू पी बी। दूसरा, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी। और तीसरा, एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ठीक है, तो ये कभी भी ऐसा हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो क्या होगा? टेंजेंट का लेंथ भी इक्वल होगा, पहला। दूसरा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। और जो सेंटर के साथ जो लाइन ज्वाइन कर रहा है टेंजेंट्स को, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी से आराम से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेंगे टेंजेंट के ऊपर, और इसको ओपी को हम लोग स्मॉलेस्ट दिखा के ये लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी पॉइंट से लाइन पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हम लोगों का? इफ टू सर्कल्स टचेस ईच अदर, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनता है अपना। पहला केस तो यह है कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, ये देखो दोनों सर्कल क्या है? एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, केस 1 बनता है। और केस 2 क्या बनता है? व्हेन द गिवन टू सर्कल्स टचेस ईच अदर इंटरनली। दोनों सर्कल क्या है? इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। एक के अंदर दूसरा सर्कल है, ये पहला सर्कल, उसके अंदर दूसरा सर्कल, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, यहाँ बाहर से टच कर रहा है। और दो केस लेंगे इसमें। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? पी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, अगेन पी लाइज ऑन ए बी। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है यहाँ पे। सो जो पहला केस है पहले उसको देखते हैं हम लोग। व्हेन द गिवन टू सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। तो यहाँ गिवन क्या है? गिवन क्या है पहले वो लिखना है। गिवन है यहाँ पे टू सर्कल्स। ठीक है, टू सर्कल्स विथ सेंटर्स ए एंड बी touches each other externally at point P। ठीक है, ये गिवन है। दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहा है? एक्सटर्नली टच कर रहा है पॉइंट P पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या इन लोगों का? P है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ P लाइज ऑन AB। ठीक है, पी लाई करता है ए बी के ऊपर, हम लोग को ये प्रूफ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। सबसे पहले पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ड्रॉ अ टेंजेंट PQ and join AP and PB। ठीक है, तो इतना सारा काम कर लिया हम लोग। क्या प्रूफ करना है हम लोग को? पी लाई करता है AB के ऊपर, दो सर्कल दिया हुआ है, A और B उसका क्या है? सेंटर है, और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन क्या करना है हम लोग को? PQ टेंजेंट ड्रॉ करना है और AP और PB को ज्वाइन कर देना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ये सारा तीनों पहले लिखना रहता है हम लोग को सारे प्रूफ्स में, तो हम लोग यही लिखेंगे तीनों का तीनों सबसे पहले। ठीक है, अब प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? नाउ प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है? सेंटर है, और पी क्यू क्या है? टेंजेंट है। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। ठीक है, और टेंजेंट सेंटर से, मतलब रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के साथ में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है,
तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये रीजन यहाँ पे लिखने के बाद में अब इसको नाम दे दो कुछ, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, 2 काम करना है, सिंपल 2 काम करना है। ये 90, ये 90, क्यों? क्योंकि रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब 90 है तो हम लोग 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, 1 + 2 कर देंगे तो क्या होगा? हम लोग यहाँ पे 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू ए पी क्यू होगा यहाँ पे भी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये 90 + 90 180 हो गया। मतलब ये क्या है? 180 होने का मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया कि ए पी क्यू, अब दिस इम्प्लाइज कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज ए पी बी पी क्यू नहीं, ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए पी बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ए पी क्यू और बी पी क्यू क्या है? 180 डिग्री हो गया, 180 हो गया, मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है ये। दिस इम्प्लाइज ए पी बी इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर पी लाइज ऑन ए बी, ठीक है। सिंपल सा प्रूफ था इसका, इतना ही बड़ा है, बस इतना ही प्रूफ है इसका, छोटा सा प्रूफ है। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब लिखना है और इसको इसी तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? व्हेन द गिवन टू सर्कल्स टचेज इंटरनली जब टच करना तो क्या होगा? तो कंडीशन तो अपना ही है, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, यही सब करना है हम लोग को, ठीक है। 2 सर्कल दिया हुआ है, 2 सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ए एंड बी, ठीक है। और दोनों कहाँ पे मिल रहा है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली मिल रहा है पॉइंट पी पे, ठीक है। ए और बी सेंटर है और हम लोग ज्वाइन करेंगे किसको? हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से, पी क्यू, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ए पी को और बी पी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम मतलब कंडीशंस यहाँ पे भी हम लोग को लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है? टू, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ पी लाइज ऑन ए बी, यहाँ पे ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो देखो, यहाँ पे एंगल ए पी बी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, एंड एंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू क्या होगा? वो भी 90 होगा, ठीक है। तो ए पी क्यू भी 90 और बी पी क्यू भी 90। कारण क्या है? कारण है ये दोनों का कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है, एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये पहला और दूसरा से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों तो मतलब बराबर ही है ना, मतलब ए पी क्यू इज इक्वल टू बी पी क्यू है। तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। तो जब दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज ए पी क्यू ए पी पी ए बी पी ए बी पी ए पी क्यू एंड बी पी क्यू बराबर है। तो ए बी पी इज अ straight line, is a straight line, therefore P lies on AB, P lies on AB, ठीक है। तो दोनों प्रूफ हो गया, सिंपल सा प्रूफ था। इसमें ए पी क्यू और बी पी क्यू दोनों 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। तो पी ए बी पे लाई कर रहा है, यहाँ भी वही है, सॉरी, यहाँ भी वही है, सॉरी। ठीक है, तो दोनों थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, ए बी के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने के लिए कि अगर इफ D is the distance
between centers of the between the center of the circles, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस केस में, केस वन में क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर इसका ये R1 है और ये R2 है तो ठीक है। अगर बड़ा वाला इफ R1 है, छोटा वाला R2 है, छोटा वाले सर्कल का रेडियस R2 है, बड़े वाले का R1 है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा D। और केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 में हो जाएगा D इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसका बड़े वाले सर्कल का मान लो यहाँ पे R1 है और इसका मान लो ये R2 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा D इज इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड D इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इफ R2 इज ग्रेटर देन R1, जो भी बड़ा होगा। ठीक है, तो उस में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इस पर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो R1 माइनस R2, R2 माइनस R1 इंटरनली वाले केस में होगा। जो भी बड़ा रहेगा उसे छोटे वाले को हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 4 थ्योरम कर लिए हम लोग यहाँ पे 4 थ्योरम मतलब पूरा कंप्लीट किया हम लोग यहाँ पे। और चारों थ्योरम बहुत ही ईजी था और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो थ्योरम को एक बार जरूर देख के जाना, एक बार जरूर रिवाइज करके जाना, क्योंकि थ्योरम का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पर सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अपना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो सेशन को जरूर देखना। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक करना और